Welcome students in a series of Silver Zone Olympiad. It is for grade 5 और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर एंड न्यूमरेशंस एज वेल एज ऑपरेशन ऑन नंबर्स। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरह से अपने थिंकिंग प्रोसेस को बनाना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओलंपियाड में एक नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। यहाँ आपको सबसे बेस्ट आंसर चूज करना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये समझने की जरूरत है कि होल नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर क्या है। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये नंबर लाइन है जहां जीरो के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो राइट हैंड साइड में जीरो के जितने भी नंबर्स हैं, जीरो इंक्लूड करके, जीरो को शामिल करके, वो सब आपके होते हैं होल नंबर, या हम उन्हें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। और 1 2 3 4 जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। और इन्हीं का एक नाम होता है काउंटिंग नंबर्स, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। और जितने भी माइनस नेगेटिव साइन वाले नंबर्स हैं, -1 -2 -3, ये लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के, ये सभी होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब है, अब आप समझ गए होंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, और वो आंसर होगा आपका काउंटिंग नंबर्स, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नेचुरल एंड होल नंबर? अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो कि होता है 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, और स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। और उन दोनों का डिफरेंस 1 माइनस 0 जो होता है आपका 1 के बराबर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल विच इज 5 अरब 45 करोड़ 34,45,565 more than 64 अरब 44 करोड़ 55,63,230। यानी पहले आपको निकालना है इन दोनों का एडिशन करके एक नंबर, और उस नंबर में जो 6 है आपको देखना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो आप जितना स्पीडली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना स्पीडली करेंगे। बड़ा नंबर लिखिए और उसके नीचे छोटा, और दोनों को कर दीजिए ऐड। ठीक है, और ऐड करने के बाद देखिए 6 कहाँ है, 6 सिर्फ यही है, एक ही 6 है इसके अंदर। और ये कौन से प्लेस पर है, ये है 10 अरब्स प्लेस पे। यानी इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो लगा दीजिए, बन गई इसकी प्लेस वैल्यू। तो वो नंबर कौन सा है, सी, सी ऑप्शन। Next question is, find the successor of the number which is equal to the product of 43,54,565 and 5,798. Now, what is the meaning of this question? हमें पहले दो नंबर्स जो ये दे रखे हैं 43,54,565 और 5,798, इनका प्रोडक्ट निकालना है, और उस प्रोडक्ट का सक्सेसर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का सक्सेसर मतलब +1। तो वो आपको पता करना है कि इस ऑप्शन में से क्या है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इतना बड़ा है, आपको 4 डिजिट के एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक और तरीका होता है, जब आपके पास इस तरीके का कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो एक तरीका होता है लास्ट डिजिट। हम सेम चीजें लास्ट डिजिट के साथ करेंगे। यहाँ इस नंबर का लास्ट डिजिट है 5 और इस नंबर का लास्ट डिजिट है 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 आया। 40 का सक्सेसर क्या होता है, 41। यानी जो भी आपका आंसर होगा फाइनल, उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। ठीक है, अब इन 5 ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 1 है, ये वाला। तो एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन हो सकता है आप कंफर्म ना हो, यहाँ तो नन ऑफ दीज भी है, तो चलिए करके भी देख लेते हैं।
ये एक नंबर लिया हमने 43,54,565 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5,798 से। कैलकुलेशन तो है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ ये, और इसका सक्सेसर मतलब इसमें +1। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, आंसर तो यही आ रहा है जो मैंने आपको बताया था। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीव हैज 3,400,000 रुपीज। व्हाट इज द वर्थ ऑफ हिज मनी एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में आपको नंबर दे रखा है। क्या नंबर दे रखा है पहले हम उसे लिख लें। ये है नंबर 3,400,000। इसी तरह से लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इसी का इंडियन सिस्टम बनाना है। कॉमा, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद लगता है और इंडियन में 3 फिर 2 एंड 2। तो यहाँ पे आपका अब हो जाएगा ये 34 lakhs। वेरी सिंपल। Find the predecessor of the number which is 4,54,412 less than x. X is the 7-digit smallest number. 7-digit smallest number क्या होता है? 10 lakh। 10 lakh में से आप 4,54,412 माइनस कर दो और उसी नंबर का प्रीडेसेसर निकाल दो। प्रीडेसेसर मतलब -1। तो यहाँ पे या तो आप ये सारी कैलकुलेशन करो या फिर मेरा वो लास्ट डिजिट वाला अप्लाई करो। लास्ट डिजिट वाले में आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर यानी लास्ट डिजिट क्या होगा 0, ठीक है। और उसमें से जब आप इसका लास्ट डिजिट माइनस करेंगे यानी 10 में से 2 तो 8 आएगा और इस 8 का प्रीडेसेसर होता है 7। तो इसका मतलब जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो उसमें लास्ट डिजिट होना चाहिए 7। तो इस हिसाब से तो ये होना चाहिए आपका आंसर। वेरीफाई करें, देखा 10 लाख माइनस करिए इसे, ये आया आंसर। और देखिए इसका प्रीडेसेसर यानी -1 यही होता है। सेम आया हमारा आंसर। तो या तो आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करो या मेरा ये लास्ट डिजिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। इट्स अप टू यू, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसर ऑफ 205 ट्रिलियन 76 बिलियन 306 मिलियन 5023। तो लिख के देखें पहले इसे नंबर फॉर्म में। 205 ट्रिलियन 76 बिलियन 306 मिलियन 5023। तो ये है वो नंबर और इसका आपको निकालना है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब +1। 23 का बस 24 हो जाएगा, बाकी सारा वैसा का वैसा रहेगा। तो ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है। तो हमें पता है 0 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 0 ए आपका आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x is a natural number. When x is divided by 5, it gives the quotient 49,98,521. Find the successor of x. अब यहाँ पे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। x एक नंबर है जिसे जब 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर यानी क्वेश्चन आता है 49,98,521। तो पहली चीज तो आपको ये दे रखी है x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू दिस। नाउ जो आंसर आता है वो आपके सामने है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज x की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को हमें ट्रांसफर करना होगा इक्वल के दूसरी तरफ, और जब ये 5 इधर जाएगा तो यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपको पता पड़ जाएगी। अब या तो आप मल्टीप्लाई करो पूरा या बिना मल्टीप्लाई करे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा आंसर है। कैसे, इस 5 का सिर्फ इस लास्ट डिजिट से 1 से मल्टीप्लाई करो। 5 1 जा 5 होता है और 5 का सक्सेसर क्या होता है 6 +1। सक्सेसर मतलब किसी भी नंबर में +1 कर दो उसका सक्सेसर होता है। यानी जो भी आंसर है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 6। और लास्ट डिजिट किस ऑप्शन में 6 है, इधर। एक बार करके भी देख लेते हैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है और इसका सक्सेसर यानी इसमें +1 कर दो तो यही आंसर है आपका, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोमन न्यूमरल विच इज 565 लेस देन 1000। हमें एक ऐसा रोमन न्यूमरल बताना है जो 1000 से 565 कम है। तो पहले तो आप ये निकालिए कि 1000 से 565 कम क्या होता है, 435 होता है। तो 435 को रोमन न्यूमरल में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करेंगे, 400 प्लस 30 प्लस 5। 400 के लिए हम लिखते हैं CD, 30 के लिए XXX और V के लिए 5, और वो वाला ऑप्शन यहाँ कौन सा है, A। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड C be placed in the Roman numeral CMXIX so that it will represent 999। तो सबसे पहली चीज आप तो 999 का रोमन न्यूमरल निकाल लो। कैसे निकालते हैं, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 900 प्लस 90 प्लस 9। 900 के लिए आपके पास होता है CM, 90 के लिए होता है XC और 9 के लिए IX, सिंपल। और अब आप देख लो कि ये जो आपको गिवन है CMXIC, उसमें कहां पे C लगाएंगे हम, लेफ्ट टू द I, यानी C ऑप्शन। ये है आपका क्वेश्चन 12। इसमें A को 11 टाइम्स ऐड किया जा रहा है और ये आंसर आ रहा है, और आपको 3A की वैल्यू निकालनी है। तो यहां आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का ही एक और नाम है रिपीटेटिव एडिशन, यानी 11 टाइम्स आप A को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब होता है आप 11 को A से मल्टीप्लाई कर दो, 11A इक्वल टू दिस। अब यहां से आप A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू निकालने के लिए 11 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे, ये आ गया, और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आंसर है, कौन कौन सा दे रखा है ये वाला आंसर, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ प्रोडक्ट ऑफ 695 and this number 52AA 72A is 3 Arab 64 crore 50 lakh 83,180, find the value of 20 lakh 23,565 multiply by A। यहाँ सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये नंबर 695 और इस नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आता है। मैथमेटिकली इसलिए लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है इस A की, डिजिट A की, और इस A को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो वो क्या होगा, तो पहले A निकालना है। A निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप इस 695 को इधर ट्रांसफर कर दो और इसमें डिवाइड करके वो नंबर निकालो ये वाला, और यहाँ से आपको कंपेयर करके पता पड़ जाएगा कि A क्या है, और उससे फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। अब 695 को इस नंबर से डिवाइड करना, ये भी तो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को उससे भी कम टाइम में करें, तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो अगर आपने आज समझ ली अच्छे से, तो आप किसी भी क्वेश्चन में उसे अप्लाई करके इस तरह के ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में तुरंत अपने आंसर को पता लगा सकते हो। कैसे, देखो, वो टेक्निक है वैदिक गणित की जिसे हम कहते हैं डिजिट सम। डिजिट सम क्या कहता है, किन्हीं भी नंबर्स का डिजिट सम निकाल लो, और जो ऑपरेशन उन नंबर्स के बीच हो रहा है, जैसे इन दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों की डिजिट सम का मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा वो इस नंबर का डिजिट सम होगा। ठीक है, तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहां भी। तो पहले तो हम निकालते हैं डिजिट सम। अब क्वेश्चन है कैसे निकालते हैं डिजिट सम। डिजिट सम आप लोगों ने कई बार आपस में खेल खेल में अपनी बर्थ डेट का सम निकाला होगा। जैसे किसी का बर्थ हुआ है 17th को, तो हम कहते हैं ना कि हमारा बर्थ डेट का जो अंक है वो है आपका 1 + 7 8। या किसी का 23 को हुआ है तो कहते हैं कि हमारा 5 है, 2 + 3 5 हो गया। किसी का 28 है तो वो कहता है कि 2 + 8 10 होता है, और 1 + 0 1 होता है, तो मेरा बर्थ का नंबर है 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कई बार खेल खेल में आपस में निकाला होगा अपना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम 695 का निकालेंगे डिजिट सम। डिजिट सम में लेकिन एक रूल है,
वो रूल क्या है? वो रूल हमारी कैलकुलेशन को और सिंपल कर देगा। वो रूल कहता है कि इस 9 को आपको क्रॉस करना है। 9 को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर 9 दे रखा है या किन्हीं दो डिजिट्स हैं जिनका टोटल 9 है, आप उन्हें पहले ही कैंसिल कर दो और फिर जो बचे हुए डिजिट है उनका सम निकालो। जैसे यहाँ पे ये 9 है, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। अब 6 और 5 को ऐड किया तो मेरे पास आया 11। 11 में दो डिजिट हैं, 1 और 1। 1 और 1 को ऐड कर लिया तो मेरे पास आ गया 2। तो इस नंबर का डिजिट सम हो गया 2। अब आंसर का डिजिट सम निकालें। 3 + 6 9 होता है, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है। 4 + 5 9 होता है, ये भी हो गया कैंसिल। इसी तरह 8 + 1 9 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास सिर्फ 8 और 3। 8 और 3 मतलब 11 और 1 + 1 2, यानी इस आंसर का डिजिट सम भी 2 है। तो डिजिट सम का रूल क्या कहता है कि ये 2 और इसमें जो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस नंबर का डिजिट सम होगा, उससे मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 2 आना चाहिए। यानी ये इक्वेशन बनी। 2 में ऐसे किस नंबर से, किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 2 आ जाए। तो ये तो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो नंबर आएगा। यानी कि आपका ये वाला जो नंबर है इसका डिजिट सम होना चाहिए 1। अब इसका डिजिट सम देखें। 5 + 2 7 होता है और इधर 7 + 2 9 होता है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा डिजिट सम निकालने के टाइम पे। ठीक है, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। बचा बस ये 5 + 2 7 और ए में ए को जोड़ो आप 3 टाइम, मतलब 3a। कोई भी नंबर है जिसको हमने 3 बार जोड़ा है और साथ में 7 जोड़ा है, तो आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो 7 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 1 आ जाएगा? 7 में आप या तो 3 ऐड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 10 और 10 का डिजिट सम होता है 1। ठीक है, तो 3 अगर ऐड कर रहे हैं मतलब a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। तो क्या 1 5 यहाँ पे आप लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 1 हो जाएगी ना फिर। तो अगर लास्ट डिजिट 1 है तो 1 5 5 आ रहा है क्या आंसर में? लास्ट डिजिट में नहीं आ रहा है, यानी ये तो आपका कैंसिल है। तो 7 में हम क्या ऐड करें कि आपका आंसर 10 आ जाए, 10 या 1 आ जाए? तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, एक और हमारे पास तरीका है। एक दूसरा नंबर है 12। 12 को अगर हम 7 में जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 19। और 19 आपको पता है, आपने किसी किसी की बर्थ डेट 19 भी होगी तो उसका क्या आता है बर्थ का अंक? 1 आता है ना। 1 + 9 10 और 10 का 1 + 0 1, तो ये आ गया। 12 कब आएगा? जब a की वैल्यू कितनी होगी? 4। a की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, तब आएगा आपका 12, है ना। 4 + 4 + 4 यानी 12। तो a की वैल्यू अगर 4 है तो 4 5 20, सही बैठ रहा है बिल्कुल। यानी कि आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 4। a की वैल्यू 4, तो 4 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने? ये 8094260, और वो कौन सा ऑप्शन है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 77,875 and x. x is a natural number which is 7 more than 55. अब यहाँ हम क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या कहता है कि ये दो नंबर 77,875 इंटू x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? जहां x है 7 मोर देन 55, यानी x की वैल्यू आपको पता है क्या दे रखी है? 62, और 62 और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड तो ये है कि आप 62 से स्पीडली मल्टीप्लाई करो इसमें और आंसर निकाल दो। अब यहाँ पे लेकिन मैं लास्ट डिजिट और डिजिट सम दोनों से आंसर निकालना भी आपको सिखाऊंगी, और कोशिश करिए कि पहले आप उससे आंसर को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। बहुत आसान मेथड है। लास्ट डिजिट मेथड क्या कहता है? 5 और 2 इन दोनों को
मल्टीप्लाई करिए, 5 टू ज़ा 10 आता है, यानी आंसर में भी लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 0 कहाँ है? सिर्फ इस एक ऑप्शन में है, लेकिन हम यहाँ पे एक नन ऑफ दीज भी है, तो इस ऑप्शन को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे डिजिट सम भी करके देखते हैं। डिजिट सम करना मैंने आपको बताया था, जैसे ये नंबर है, इस नंबर का आप डिजिट सम निकालिए, इसमें कुछ 9 तो है ही नहीं, तो इन सब डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 5 34, 3 प्लस 4 7, तो इनका डिजिट सम तो आ गया 7, और 6 प्लस 2 इसका डिजिट सम आ गया 8। तो इन दोनों के डिजिट सम पे वही ऑपरेशन लगेगा जो इन नंबर्स पे लगेगा, यानी 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो, 56 आया, और 56 का डिजिट सम होता है 5 प्लस 6 11, यानी 1 प्लस 1 2, यानी आंसर का डिजिट सम भी 2 होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, जिसको हमने लास्ट डिजिट से पहचाना था, इस ऑप्शन को एक बार वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ डिजिट सम भी निकाल देते हैं। डिजिट सम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जहां भी अगर 9 टोटल आ रहा है किन्हीं 2 डिजिट से या 3 डिजिट से, आप पहले उन्हें कैंसिल कर दो। तो 5 प्लस 4 9 होता है, इसे हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा बस 8 प्लस 2 10, और इधर भी 10, 10 प्लस 10 20, और 20 का डिजिट सम होता है 2, यानी हमने डबल वेरीफाई कर लिया लास्ट डिजिट से भी और डिजिट सम से भी। यही हमारा आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, practice makes perfect. So do practice. Okay, goodbye.